नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूपी की राजनीति में कौन कौन किसकी राह पर चल रहा है? और क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि यूपी की सियासत कभी शांत बैठ सकती है? अगर आपने ये सोचा है तो दोस्तों माफ कीजिए, आपको यूपी की राजनीति की एबीसीडी फिर से पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ शांति शब्द बस डिक्शनरी में मिलता है और हलचल रोज सुबह अखबार के साथ फ्री में आती है। फ्री फ्री फ्री। और आज की हलचल थोड़ी छोटी मोटी नहीं दोस्तों, पूरी यूपी की राजनीतिक गली गलियारों में गूंज रही है। अखिलेश के बाद मायावती भी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंच गई हैं दोस्तों। जी हाँ, आपने दोस्तों ये सही सुना है। जो काम कल अखिलेश यादव ने किया, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मायावती भी उसी लाइन में खड़ी हो गई हैं। और राजनीति में जब दो बड़े नेता एक ही बात बोल दें तो समझ लीजिए मामला सिर्फ मांग नहीं दोस्तों, बल्कि सियासी संदेश होता है। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ के राजनीतिक मौसम विभाग की रिपोर्ट की। दोस्तों, लखनऊ के राजनीतिक मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2027 के चुनाव से पहले यूपी के सियासी तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कारण कारण बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नई मांगों का पैकेट। और ये पैकेट ऐसा वैसा नहीं है दोस्तों, पूरी तरह चुनावी मसाला फ्लेवर वाला पैकेट है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर की डेडलाइन बढ़नी चाहिए, बीएलओ का प्रेशर कम होना चाहिए, वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए और सबसे बड़ा ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। मतलब चुनावी रिफॉर्म की पूरी लिस्ट, जिसे सुनकर अखिलेश यादव भी सोच रहे होंगे भाई अरे ये तो मेरी कॉपी है। दोस्तों, मायावती ने एक्स पर लिखा है कि आज से संसद में इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा हो रही है। बसपा चाहती है कि 3 बड़े रिफॉर्म पर देश ध्यान दे। अरे वाह, यूपी की राजनीति में भी ट्रेंड चला है दोस्तों। पहले ट्विटर पोस्ट, फिर टीवी डिबेट, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फिर जनता बोले हाँ सही का। मायावती ने 3 मुद्दों पर खास फोकस रखा, जिसमें एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाओ और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट खुद जिम्मेदार बने और ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर ईवीएम हट गया और बैलेट पेपर आ गया तो गिनती के दिन तो ऐसा लगेगा जैसे यूपी में पूरी सरकारी मशीनरी कॉपी चेक कर रही है। और अगर इतनी पर्चियां गिनी गई तो चुनाव रिजल्ट की जगह बाकायदा उत्तर प्रदेश पर्ची गणना महोत्सव 2027 घोषित करना पड़ेगा। दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, एसआईआर पर। यह प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। नाम जुड़ते हैं, नाम हटते हैं, नाम कटते हैं, नाम फिर जुड़ते हैं। मतलब वोटर लिस्ट अपने आप में एक सास बहू सीरियल है दोस्तों। कभी किसका नाम अंदर, कभी किसका नाम बाहर, और कुछ पता नहीं दोस्तों। मायावती का कहना है कि इतने कम टाइम में बीएलओ बेचारे क्या करें, काम ज्यादा, स्टाफ कम और प्रेशर पहाड़ जितना है। जहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि काम के बोझ से कई बीएलओ की जान तक जा चुकी है। तो जल्दी क्या है, टाइम बढ़ा दो। अब ये सुनकर अखिलेश यादव को भी राहत मिली होगी। अच्छा, कोई और भी है जो एसआईआर पर सीरियस है। दोस्तों, मायावती ने कहा कि यूपी में 154 मिलियन से ज्यादा वोटर हैं और इतने बड़े राज्य में एसआईआर जल्दी करना गलत है। अरे बिल्कुल सही कहा उन्होंने। यूपी तो वो राज्य है जहां किसी जिले में जितना वोटर उतना तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है। दोस्तों, अब 154 मिलियन वोटर, मतलब अगर इन्हें लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो लाइन लखनऊ से होकर सीधे श्रीलंका तक चली जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अगर बीएलओ को रिवीजन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए तो इसमें गलत क्या है? दोस्तों, मायावती ने सबसे भावुक बात कही। अगर लिस्ट जल्दी जल्दी बनी तो गरीब और बाहर काम करने वाले लोग बाहर हो जाएंगे और ये बाबा साहेब के लिए अधिकार का हनन होगा। इस बात का असर यूपी में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जहां 3 चीजें हर किसी को मालूम है, जिसमें वोटर लिस्ट, राशन कार्ड और बिजली का बिल, इन तीनों में नाम कभी भी गायब हो सकता है दोस्तों। और फिर आम आदमी रोड पर खड़ा होता है और पूछता है भाई मेरा नाम कहां गया। तो मायावती की यह चिंता बिल्कुल असली है और चुनावी मैदान में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। दोस्तों, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चुनावी डिबेट में ये सवाल पूछो तो पूरा पैनल साइलेंट हो जाता है। मायावती ने कहा कि क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाए तो सजा कैंडिडेट को मिले, ना कि पार्टी को। यह सुनकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने शायद मन में कहा होगा बहन जी आपकी ये बात दिल को छू गई। क्योंकि अक्सर होता क्या है दोस्तों कि कैंडिडेट बोलता है कि साहब मेरा केस क्लियर है, फिर स्क्रूटनी में पता चलता है कि अरे ये तो 3 केस और 4 एफआईआर बोनस में लिए हुए घूम रहे हैं। अब पार्टी दोस्तों सर पकड़ लेती है और कैंडिडेट बोलता है भाई मुझे लगा ये छोटे मोटे केस हैं, बताने लायक नहीं।
तो मायावती ने एकदम सही कहा, भाई जिसने किया है वही जिम्मेदार होगा। दोस्तों अब आता है असली धमाका। मायावती बोली कि ईवीएम की शिकायतें रुक नहीं रही हैं, इसके बजाय बैलेट पेपर लागू करो, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम वीवीपैट की हर पर्ची गिनो। अब ये बात सुनकर दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। इसमें नंबर एक होता है टेक्निकल लोग जो कहते हैं ईवीएम बिल्कुल सही है, और दो नंबर के लोग होते हैं राजनीतिक लोग जो कहते हैं भाई बैलेट पेपर की बात में मजा है, क्योंकि बैलेट पेपर में दो खूबियां होती हैं। पहली, पर्चियों की महक में लोकतंत्र महकता था। दूसरी, गिनती में स्पीड भले कम हो लेकिन सस्पेंस फुल ऑन रहता था। और हाँ, वोटिंग स्लिप गिनने की आवाज टक टक टक, वो एक अलग ही फीलिंग देती है। मायावती ने कहा कि गिनती में कुछ घंटे ज्यादा लग जाएंगे तो क्या हुआ, चुनाव तो वैसे भी महीनों तक चलते हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यूपी में चुनाव का साइज इतना बड़ा है कि यहाँ की प्रक्रिया खुद एक मेगा इवेंट होती है। दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है, क्या मायावती अखिलेश यादव की राह पर चल रही है? दोस्तों सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान चल रहे हैं, तमाम तरह के न्यूज चल रही हैं, दिखाई जा रही हैं। सोशल मीडिया में तो लोग कह रहे हैं कि बहन जी ये तो कॉमन मुद्दे हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि यूपी में 2027 चुनाव दूर नहीं है, और बहुजन वोट बैंक, यादव वोट बैंक, दलित अल्पसंख्यक समीकरण सब इस वक्त उफान पर है। अब अगर सपा बसपा एक जैसे मुद्दे उठाएं तो बीजेपी भी सोच में पड़ेगी, भाई ये क्या नया खेल शुरू हो गया, और जनता बोलेगी ओह यूपी की राजनीति फिर ट्रैक पर आ रही है। दोस्तों अब एक बात बिल्कुल साफ है, अखिलेश ने पहले डेडलाइन बढ़ाने की मांग की, मायावती अब वही बात दोहराई, तो आज चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ रहा है। यूपी जैसे राज्य में अगर एसआईआर गलत हुआ तो आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद होगा, और चुनाव आयोग खुद भी नहीं जानता कि 2027 का चुनाव किसी तरह के विवाद में फंसे। तो उम्मीद है कि डेडलाइन बढ़ भी सकती है। दोस्तों अब सवाल है आगे क्या होगा, क्या बीएसपी और सपा किसी मुद्दे पर एक मत हो रहे हैं, या दोनों सिर्फ राजनीतिक दबाव बना रहे हैं? क्या मतदान प्रक्रिया में सुधार होंगे? क्या बैलेट पेपर वापसी करेगा? क्या वीवीपैट 100% गिरा जाएगा? और सबसे बड़ा यह है कि क्या मायावती के इस कदम से यूपी की 2027 की राजनीति में नया समीकरण बनेगा? एक बात तय है दोस्तों, यूपी की राजनीति में कभी कुछ छोटा नहीं होता है, हर मुद्दा एक अगली बड़ी कहानी की शुरुआत होता है। और बहन जी ने जो मुद्दा उठाए हैं वो सीधे चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हैं, मतलब ये मुद्दा आने वाले कई महीनों तक यूपी की राजनीति का मुख्य केंद्र रहेगा। तो दोस्त यूपी की सियासत में अभी तो बस पहला चौंका चला है, आगे तूफान भी आएगा, गर्जन भी है, और शायद कुछ इंद्रधनुष भी। लेकिन आज की कहानी बस इतनी है कि अखिलेश के बाद अब मायावती ने भी चुनाव आयोग के सामने यूपी की जनता का मामला रख दिया है। 2027 से पहले यूपी की राजनीति का हर दिन एक नई ब्रेकिंग लेकर आएगा। अगर आपको भी लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश और मायावती एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।